कुछ बोल रहे देखो मोहन यादव जी अभी कठपुतली है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, हैं। वो डम्परेली मुख्यमंत्री है। वो इसलिए कैसे सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री में कोई गिना जाता है उनको। कोई ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं है। लोगों से भूल होगी है, लोगों ने जिसके नाम से वोट दी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जिस चेहरे पर वोट दी जाती है उसको सीएम नहीं बनाया जाता। आपको क्यों ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी है वहाँ के जो सरकार है वो बाबा साहब के विरोधी है, संविधान को नहीं मानते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के कानून को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के कानून को और संविधान को मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो बाबा साहब के कानून और संविधान के लिए अम्बेडकर बाबा साहब ने बनवाया ना। तो कुछ लोग होते हैं गुंडागर्दी करने वाले, अब उनका इंतजार, उनका समय खत्म हो जाएगा। अब कभी भी कोर्ट की गाइडलाइंस आएगी, कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो अब वो मूर्ति लगाने का निश्चित समय तारीख तय हो जाएगी और आपको सबको बता दिया जाएगा। वकीलों के पीछे कौन है? इन वकीलों के पीछे कौन है? ये मानसिक शोध और तनाव करने वाले लोग हैं, जो देश में नुकसान फैलाने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मैं तो इनको वकील नहीं मानता। अगर सच्चे वकील होते, सच्चे संविधान का कानून का पाठ पढ़े होते, तो मैं ये समझता अच्छे लोग हैं, ये अच्छे वकील है। इनको वकील की डिग्री, इनको प्राथमिकता दी गई है गलती। बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है संविधान। किसने कहा है संविधान नहीं लिखा बाबा साहब ने? अनिल मिश्रा जो वहाँ के एडवोकेट है, जो मना कर रहे मूर्ति नहीं लगने देंगे बाबा साहब की। तो नहीं लगने देंगे तो एक बात बताना, आप तो नहीं लगने दोगे और हम लगाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है। हम शांतिपूर्ण तरीके से लगाएंगे। आप लोगों को भड़काने का, लोगों को रोष करके लोगों को भड़काने का, जो गुंडागर्दी करने का आपने प्रकरण कर रखा है, ये आपका कब तक चलेगा? देखेंगे मायावती जी सिर्फ ट्वीट पर या एक्स पर ही पोस्ट कर देते हैं, ना वहां जाने की बात करती हुई दिखाई दे रहे, ना कोई डेट या तारीख बता रही। देखिए, देश की हमारी एक सोच थी, जब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, उठ जाओ मेरे दलित समाज के लोगों, जो सरकारी जमीन है वो हमारी है। ये काशीराम का नारा था। और काशीराम जब जब देश की राजनीति में सक्रिय रहा, बहन जी को देश के काशीराम जी ने 4 बार उसको मुख्यमंत्री बनाया। जब से हमारे बीच हमारे काशीराम जी नहीं रहे, मायावती ने बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी की हाथों खेलने का काम किया और दलित समाज को गुमराह करने का काम किया। मैं माननीय बहन जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप पर दलितों ने, समाज के लोगों ने आप पर भरपूर भरोसा किया था और लोगों ने आपको अच्छी तरीके से 4 बार चुना था, आप कब तक पिंजरे में रहोगे? पिंजरे से बाहर निकलिए और दलित समाज और बाबा साहब की लड़ाई लड़े। और वो जो प्रकरण चला हुआ है उस पर आप अपना आंदोलन जारी रखें, तो मैं आपको समझूंगा कि आपने अच्छा काम किया है। अगर ट्विटर खेलोगे, आप मोबाइल से या कंप्यूटर से ट्वीट खेलोगे, तो ऐसे तो कोई नेता नहीं थे। देश में कई ऐसे दलित नेता हैं जो सिर्फ बोलते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, ग्वालियर मामलों को लेकर के सड़क पर नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे। वो इसलिए नहीं उठते ना, उनके पीछे से कोई खटपटी है ना, वो डरे हुए सरकार से घबराए हुए। चंद्रशेखर भी अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो सरकार से डर गए हैं। नहीं, वो नहीं डर गए। नहीं, जो अम्बेडकर को मानते, अम्बेडकर को फॉलो करते, अम्बेडकर की विचारधारा के व्यक्ति है, कोई भी हो, वो किसी भी धर्म से, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है। बाबा साहब ने संविधान किसी एक कौम के लिए नहीं लिखा था, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा था। जो बाबा साहब को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ, जो बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब के अनुयायी ना तो डरते हैं ना वो घबराते हैं। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के जंगी घोड़े मैदान में रहते हैं। ये राजनीति ना तो करते, ना राजनीति विरासत की कोई बात करते। वो चाहे चंद्रशेखर हो, राजनीति विरासत के चक्कर में हमारे दलित समाज के लोगों पर जो मुकदमे लगवाता है और फिर पीछे हट जाता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ चंद्रशेखर रावण से, चंद्रशेखर रावण तुम मेरे भाई हो, लेकिन ये दलित समाज के लोगों पर जो अगर कोई मुकदमे लगाए जाते हैं तो उनकी पैरवी भी करना आपने उचित समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ट्वीट खेलोगे, दलितों के ऊपर राजनीति करोगे, बाबा साहब के ऊपर राजनीति करोगे और हमारे थे पिछड़े दलित समाज के वो वंचित लोगों का नुकसान होगा, ये भरपूर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में रहिए, उत्तर प्रदेश तक सीमित रहिए। आप मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आओगे, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरह से आप ये टिप्पणियां करोगे, ये आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा में लोगों को समझाने का काम मैं स्वयं खुद करूँगा।